साल हो गए सरकार को, और उस दौर में ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो था, ना वीडियो था, ना यूट्यूब का फितना था जनाब वाला। ये फितना भी आज ही पैदा हुआ जनाब वाला। ये यूट्यूब का कोबरा, यूट्यूब का नाग जनाब फन उठाए जो खड़ा, तुम देख रहे हो, ये यूट्यूब जो फन उठाए खड़ा है डसने के लिए जनाब वाला, ये था भी नहीं, ना वीडियो, ना वीडियो, ना कैमरा, ना कुछ भी नहीं था जनाब वाला। किसी महापुरुष की, कोई भी सोकाल महापुरुष हो, कोई भी क्रांतिवीर हो, पूरी दुनिया के पर्दे पे एक शख्स नहीं मिलेगा जिसकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड मिले। मगर इस भरी दुनिया में अल्लाह की कसम, इंसानों की दुनिया में एक इंसान, नबियों की दुनिया में एक नबी, और रसूलों के समाज में एक रसूल ऐसा मिलता है जिसको अल्लाह ने 63 साल की ज़ाहिरी उम्र दी, और 63 साल का हर दिन हर रात इतिहास के कैमरे में महफूज होता हुआ नजर आया। दुनिया में महापुरुष बहुत आए हैं, हजरत आदम से लेके आज तक बहुत महापुरुष आए हैं, बड़े क्रांतिवीर आए हैं, बड़े शौर्यवीर आए हैं, और जनाब वाला बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं, जन सेवा करने वाले, मानव सेवा करने वाले क्रांतिवीर आए हैं दुनिया के पर्दे पे। ये देखो, इस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ, उस चौराहे पे उनका स्टैचू लगा हुआ। ये दूसरी बात बता रहा हूँ, इस एतबार से भी नंबर मैंने यही स्टैचू लगा हुआ, उस स्टैचू लगा हुआ, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े, ये फला साहब खड़े। मगर जनाब वाले, ये जितने भी साहब हैं पूरी जिंदगी में इनकी या तो 5 वाकयात मिलेंगे, या 10 वाकयात मिलेंगे, या 15 मिलेंगे। ये 5 जनवरी को धौलपुर आए थे, धौलपुर ही आए थे, और 6 फरवरी को जनाब वाला बरेली जा रहे थे, और 7 अगस्त को ये शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए निकले थे, और 18 फरवरी को बंबई से और जनाब वाला हिमालय पर्वत के दर्शन के लिए निकले थे जनाब वाला। और 28 फरवरी को इनके साथ ऐसा हो गया था, और 6 नवंबर को इनके साथ ऐसा हो गया था। बस 10-12 वाकयात मिलेंगे जनाब, पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड किसी की नहीं मिलेगी। किसी महापुरुष की, कोई भी सोकाल महापुरुष हो, कोई भी क्रांतिवीर हो, पूरी दुनिया के पर्दे पे एक शख्स नहीं मिलेगा जिसकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड मिले। मगर इस भरी दुनिया में अल्लाह की कसम, इंसानों की दुनिया में एक इंसान, नबियों की दुनिया में एक नबी, और रसूलों के समाज में एक रसूल ऐसा मिलता है जिसको अल्लाह ने 63 साल की ज़ाहिरी उम्र दी, और 63 साल का हर दिन हर रात इतिहास के कैमरे में महफूज होता हुआ नजर आया। मुस्तफा जाने रहमत ऑन रिकॉर्ड है, मुस्तफा जाने रहमत की रातें भी रिकॉर्ड में है, और मुस्तफा के दिन भी रिकॉर्ड में। से कह दो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब वाला बहुत तेजी के साथ सुनते चले जाओ। नंबर 2, 2 बातें हो गई। इन दोनों बातों में मेरे नबी नंबर 1 है, कोई टक्कर में कोई नहीं है। वाह वाह वाह, अरे पूरी दुनिया में कोई टक्कर में है। ये मुस्तफ़ा मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफ़ा ने कौन सा कदम रखा है, मुद्दत जोहर में आ रहे हैं तो कौन सा कदम रखा है, और असर में आ रहे हैं तो कौन सा कदम मस्जिद से बाहर जा रहा है। ये पेड़ के करीब में मुस्तफ़ा हजरत साद इब्न अबी वक़ास से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जनाब वाला वहाँ हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी पहुंच गए। सिद्दीक़ अकबर से क्या फरमाया, हजरत उमर से क्या फरमाया, और कौन सी उंगली दिखाई, और कौन सी उंगली दिखा के हजरत उमर फारूक आजम से गुफ्तगू फरमाई। हजरत उस्मान गनी के बारे में क्या फरमा दिया, आज दरिया के किनारे पे क्या समझा रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। ये पतझड़ हो रहा है, और पेड़ के नीचे जनाबे वाला मुस्तफा गुलामों को लिए खड़े हैं। जनाब वाला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, कैसी मिसालें दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। हुजरा आयशा में है, इतिहास देख रहा है, मस्जिद में है, इतिहास देख रहा है, मक्के में है, इतिहास देख रहा है, मदीने में है, इतिहास देख रहा है, 2400 घंटे इतिहास देख रहा है। जनाबे वाला मुस्तफा सो रहे हैं तो किस करवट पे सो रहे हैं, मुस्तफा जागेंगे तो कब जागेंगे, और मुस्तफा जान रहमत जब जागेंगे तो फौरन चारपाई से खड़े हो जाएंगे, या बिस्तर से खड़े हो जाएंगे, या जनाबे वाला अपने बिस्तर शरीफ से फौरन खड़े हो जाएंगे, या थोड़ी देर मुस्तफा जान रहमत आंखें मसलेंगे। हजरत मोहतरम, आज मुस्तफा जान रहमत 3 बार मुस्कुराए हैं पूरे दिन में। सुबह को मुस्कुराए थे, और असर के टाइम मुस्कुराए थे, और मगरिब के बाद भी हजरत बिलाल से गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा दिए थे। तो इतिहास को यह भी पता है कि सुबह के टाइम में जब नबी मुस्कुराए थे तो कौन कौन से दांत दिखाई दे रहे थे सरकार के, और जब मुस्तफा असर के टाइम मुस्कुराए थे तो आमिना के लाल के कौन कौन से दांत दिखाई दे रहे थे। अल्लाह की कसम, एक एक रिकॉर्ड मेरे नबी का इतिहास में मौजूद है। पूरी दुनिया में अगर इस तरह का कोई शख्स हो तो लाओ मुझे दिखाओ, है कोई महापुरुष, है कोई क्रांतिवीर जिसकी सारी जिंदगी 50 साल की हो, या 60 साल की हो, या 70 साल की हो, या 80 साल की हो, या 70 साल और 80 साल
रिकॉर्ड हो, 80 साल का रिकॉर्ड हो, जनाब पूरी उम्र का रिकॉर्ड हो। अल्लाह की कसम एक अकेला हमारा नबी है जिसकी पूरी 63 साल की लाइफ ऑन रिकॉर्ड है। हजरात मोहतरम कैमरा नहीं, मगर इन कैमरों की औकात क्या है? 200 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, इन कैमरों की औकात क्या है? मुस्तफा जान रहमत को जिन कैमरों ने कैद किया है उन कैमरों की शान देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। तुम आप ही कह रहे हैं क्या बात है, मगर इनमें जोश नहीं। फिर अब ताहिर रजा रामपुरी को बुलवाऊं या और किसी शायर को लाऊं? अरे शेर शायरी कराऊं? ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। 1 घंटे में टाइम ही कितना है? आधा घंटा तो हो गया, 2 ही बातें बताते हुए, देखो आधा घंटा और लगेगा। और तुम्हारी समझ में नहीं, जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो सुनाएंगे। और जिस मोहब्बत से ताहिर रजा को सुना है उसी मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाएंगे। ये भी है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने कोई गलत बात सुना दी? अरे हमने तुम्हें वो बातें दे दी, हीरे दे दिए हमने निकाल के, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आया। ऐसे हीरे दे दिए आज जिनकी तुम्हें जरूरत है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, पढ़े लिखे खाक नहीं जाहिल, काका गाघा याद नहीं, ABCD जानते नहीं, जमाने के हरीस लालची, देखने के न भालने के, सूरत है बुसी हुई, इनके चेहरों पे 12 बजे हुए। जनाब वाला ट्रेंड बना लिया, फैशन बना लिया। जब चाहा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, जब चाहा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी। आज तुम्हें जरूरत है, तुम बताओ जमाने को, हर एतबार से नबी हमारा नंबर 1 है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई नाम है चाहिए, दरिद्र तहनो जंगलियो, एक आदमी लाओ पूरी दुनिया से जो मेरे नबी की टक्कर का हो। एक आदमी लाओ, तुम्हारी हिम्मत के तुम नबी की शान में गुस्ताखी करोगे? अबे तुम तो पढ़े लिखे ही नहीं हो। इल्म वाले भी नहीं पहचान सके हुजूर को। हुजूर को इल्म वाले न पहचान सके। सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम जैसा इल्म वाला जिसे अल्लाह ने हजारों लाखों जबानों का इल्म दिया, जनाब वाला वो न पहचान सके। हजरत नूह नजीउल्लाह जनाब वाला जिन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली थी, जिस जमाने में कश्ती बनाना बड़े ताज्जुब की बात था। आज टर्की के पहाड़ों पर कश्ती का कुछ हिस्सा साइंस वालों को मिल गया है, तो साइंस वाले हैरान है कि इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बना कैसे दी उन्होंने। मगर हजरत नूह इतने इल्म वाले, अल्लाह की कसम मुस्तफा की हकीकत को पहचान ही नहीं पाए। हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह को उनसे टारगेट पूछ लो, बहुत इल्म दिया था अल्लाह ने, मगर वो भी मेरे मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सके। इतने पढ़े इतने लिखे मगर नबी की हकीकत को पहचान न सके। ये जनाब हजरत दाऊद हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इनको जनाब ये ताकत दी थी, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। ये लोहे को हाथ में ले लेते थे, ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टे की जरूरत, ना खैरात मशीन की जरूरत। अगर बट दिया रस्से की तरह तो सरिया बना डाला, और अगर उंगलियों को मोड़ दिया तो एंगल बना डाली, नट बोल्ट बना डाले। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम। इतना इल्म वाला मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सका। जनाबे वाला और बढ़ो, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। हजरत मूसा को देखो कैसा इल्म दिया है, हजरत ईसा को देखो ऐसा इल्म दिया। जनाबे वाला बड़े बड़े मेडिकल के सूरमा और धुरंधर सरेंडर हो जाते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह के सामने वो जनाबे वाला हाथ लगा देते थे तो कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, वो हाथ लगा देते थे तो अंधों को अच्छा कर देते थे, वो जनाबे वाला हाथ लगा देते थे तो अल्लाह की कसम मुर्दों को जिंदगी मिल जाएगी। बेशक बेशक, मेडिकल के सूरमा कांप कांप गिरते हैं हजरत ईसा के सामने। मगर इतना इल्म वाला भी जो जनाबे वाला वो ये तक बता दिया करता था कि तुम्हारे घरों के कोनों में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे कि बाबा हमें ये बता दो अम्मी ने मिठाई किधर रखी है, तो बाबा बड़े सीधे बड़े भोले थे, जनाब वाला फौरन बता दिया करते तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा वहीं से सीध मारता कोने में पहुंचता और जनाबे वाला
वो बर्तन देखता, बर्तन के नीचे पोटली, पोटली के नीचे पोटली, और पोटली उठाता और जैसे ही उठाता खोलता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आ जाती, मुंह में पानी आता और जनाबे वाला वही खड़े खड़े चट कर जाता पूरी मिठाई को, मुंह साफ करता, खेल खत्म, बाहर आता। अम्मा को जरूरत पड़ती किसी मौके पे नहीं मिली तो पूछती कहाँ गई मिठाई, बच्चा मन का सच्चा आखिरकार झूठ सच बोल देता और कहता अम्मी मिठाई तो हमारे हाथे चढ़ गई। कहा कैसे तुम्हें पता चल गया? कहा बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास गई और जाके कहने लगी बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए कि हमारे बच्चों को हमारे घर की रखी हुई चीजें मालूम हो जाए। हजरत मोहतरम इतना इल्म वाला भी मेरे मुस्तफा की हकीकत को पहचान न सका। और आगे आ जाइए, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म का धनी बनाया है सिद्दीक अकबर को, वो इल्म दिया है, वो इल्म दिया है कि जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फज़ल फरमाते हुए तमाम नबियों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को फजीलत वाला बशर बनाया है तो सिद्दीक अकबर को बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, कुरान पढ़ पढ़ के इतना इल्म मिला हजरत उमर फारूक आजम को। इसी कुरान को जनाबे वाला पढ़ा था मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला उन्होंने राजनीति के पॉइंट से पढ़ा था। कुरान तो जिस पॉइंट से पढ़ोगे उसी कुरान के अंदर हर इल्म है, कुरान के अंदर हर ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, मैथमेटिक्स कुरान में है, गणित कुरान में है, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, वाकयात, जोग्राफिया, हिस्ट्री और जनाबे वाला जो कुछ भी है सब कुरान में है। तुम कहते हो कुरान पढ़ के क्या होता है, क्या होता है? तुमने कुरान को झाड़ फूंक की किताब बना डाला है। लोगों टाइफाइड आ गया, चिकनगुनिया आ गया, पीर जी मियां हजूर, मियां हजूर, मियां हजूर, मियां हजूर। वो मियां गर्दी है इस समाज में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हर बात में मियां 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 मियां, और मियाओं की भी चांदियां कट गई जनाबे वाला, मियाओं की चांदियां कट गई। ऐसा ऐसा मियां मार्केट में है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हमने अपने जनान खानों में छुपा रखा है ऐसे ऐसे मियाओं को। एक दिन की नमाज नहीं पढ़ता, एक दिन का रोजा नहीं रखता है, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा होगा। हजरत मोहतरम बचो इन छूटे मियाओं से। तो जनाबे वाला तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला है कुरान शरीफ को, और तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने से क्या होता है, और इसीलिए तुमने कुरान छोड़ा है, इसीलिए तुम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते हो, इसीलिए मदरसे में नहीं भेजते हो कि कुरान पढ़ने से क्या होगा, कुरान पढ़ने से क्या होगा। अच्छा अगर तुमने कुरान इसी नियत से छोड़ा है, ना पढ़ा ना पढ़ा ना अपने बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे ये बताओ कुरान छोड़ के तुम्हें क्या मिला? कितनी फैक्ट्री बना ली तुमने बताओ? फरीदाबाद की सारी फैक्ट्री तुम्हारी होंगी क्योंकि तुमने कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए फैक्ट्री बनाई तुमने फरीदाबाद में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितनी फैक्ट्री है सब तुम्हारे अब्बा की होंगी, इसलिए कि तुमने कुरान ही नहीं सीखा। इसलिए नहीं सीखा कि कुरान सीखते तो पीछे हट जाते, और कुरान नहीं सीखा तो आगे बढ़ गए। रुद्रपुर में जितनी फैक्ट्रियां हैं सब तुम्हारी होंगी। मादल्लाह है सदबार मादल्लाह। किसी ने गलत पढ़ाया है कि कुरान पढ़ने से क्या होता है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम झाड़ फूंक की किताब नहीं, कुरान खुदा की कसम दुनिया में जितने इल्म है हर इल्म का मस्दर कुरान है, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। कुरान से ही इल्म निकलते हैं, कुरान ही में समा जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर अकल चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान शरीफ को राजनीति के पॉइंट से पढ़ा था, इस उसूल को सीखा था। सैयदना उमर फारूक आजम ने ऐसा ऐसा राजनेता बना मेरा उमर फारूक आजम, ऐसा नेता और ऐसा राजनेता और ऐसा लीडर कि जनाबे वाला जब आया है मैदान में कुरान पढ़कर मेरा उमर, सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम पसीना आ गया ईरान और रूम को, दुनिया के दो सुपर पावर लड़बर अंदाम हो गए। हजरत कैसर कांप गया, किसरा कांप गया, जो अपने आप को नेता कहते थे, जो अपने आप को लीडर कहते थे, जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहते थे। एक कुरान पढ़ने वाले ने हिला हिला कर रख दिया सारे पॉलिटिशियन को। कैसर और किसरा का यूनाइटेड प्लेटफॉर्म एक तरफ और मेरा अकेला उमर कुरान पढ़ने वाला एक तरफ। माशाअल्लाह, देख लो इतिहास तुम्हें मालूम ही क्या है। तुम कहोगे मौलाना बहुत पुरानी बातें कर रहे हो, तुम कोई नई बात बताओ जिससे जितना कुरान न जनाने वाला कुरान ने, कोई नई बात बताओ इस जमाने की। तुम ऐसे ही तो कहते होगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात बताओ कि कुरान पढ़ा हो और छा गया हो, कुरान पढ़ा हो और आगे बढ़ गया हो, कुरान पढ़ा हो और जमाने में छा गया हो, कोई बताओ ऐसा। तो जनाबे वाला लो सुन लो, अगर सुन सको और हिम्मत कर सको सुनने की तो ये आज ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक शख्स इसी भारत में, इधर देखो